वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस लरज उठा। चंद सेकंड्स में जलजिले के 2 बड़े झटके, 32 अफराद हलाक, 700 जख्मी हो गए। दर्जनों इमारतें जमीन बोझ, कई इलाके बिजली से महरूम, इंटरनेट सर्विस मुतासिर, मरकजी एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज, हुक्काम के मुताबिक पहले 7.2 फिर 7.5 शिद्दत का जलजिला आया। पहले जलजिले की गहराई 22, दूसरे की 10 किलोमीटर थी। अब तक 20 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। जलजिले के झटके कोलंबिया, ब्राजील और कैलिफोर्निया में भी महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतें 10,000 से तजावुज कर सकती हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की वेनेजुएला को मदद की पेशकश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जलजिले से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। कहा मुश्किल वक्त में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पर बुरी निगाह डालने वालों की आंखें निकाल लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के मामले में सुरखरू हुआ। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। 2 दरीना हरीफों को 47 साल बाद मुज़ाकरात की मेज पर बिठाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाब बैकडोर डिप्लोमेसी की। पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा को लीड करने की सलाहियत है। मार के हक में दुनिया ने पाकिस्तान की मुनफरिद फतह देखी। अब पाकिस्तान को तरक्की की तरफ बढ़ता देखेंगे। जंग जीत रहे हैं, ईरान हमें बहुत ज्यादा रियायतें दे रहा है। अमरीकी सदर की नाटो चीफ के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान ने आबने हुर्मुस में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई। ट्रंप की ईरान को रकम देने की भी तरदीद। ईरानी स्कूल पर हमले से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई, ऐसा कोई सबूत नहीं कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराजगी का इजहार। कहा नाटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। अमेरिका मफाहमती याददाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे। ईरान का ट्रंप के मुतज़ाद बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं वाशिंगटन के बारे में शकूक अब भी बरकरार हैं। मुतज़ाद बयानात माजी के वादा खिलाफियों की याद दिलाते हैं। बाहमी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं जंग के खात्मे का मुआहिदा, अमरीकी शिकस्त का ऐलान। डील किसी दबाव का नहीं, ईरानी कौम की मज़ाहमत का नतीजा है। अमेरिका अमन अमल पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं यकीनी बनाएंगे कि मुज़ाकरात में होने वाले फैसले खित्ते और इत्तेहादी ममालिक के मफाद में हों। ईरान जौहरी हथियार रख सकता है, ना ही कोई मुल्क आलमी पानियों में टोल या फीस चार्ज कर सकता है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान से राबते के बगैर अपने हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल होगा। महफूज गुज़रगाह सिर्फ इन मखसूस रास्तों के जरिए मुमकिन है जो ईरान ने मुकर्रर किए। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई की वार्निंग। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान से ईरान की वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक की मुलाकात। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर भी मौजूद। खित्ते में अमन कायम होने पर वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का इजहार मसरत। कहा ईरानी अवाम के पुख्ता आज़्म और हिम्मत को सराहते हैं। मुस्तकबिल में पाक ईरान रोड और रेल राबते मजीद मजबूत होंगे। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक का अमन मुआहिदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर। पाक ईरान बॉर्डर पर ट्रकों और कंटेनर्स के क्लियरेंस के मसाइल का मामला भी उठाया। अब्दुल अलीम खान की मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। लाशें गिराकर मुज़ाकरात की मेज पर आने का क्या फायदा। इंतशार फैलाने वाले खुदा का खौफ करें, अवाम इंतशारियों की बातों में ना आए। आज़ाद कश्मीर के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी रफीक नैयर कहते हैं कि जो भी तनाज़ा है वो बातचीत से ही हल होगा। चौधरी कासिम मजीद ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, हमारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तकमील पाकिस्तान है। भारतीय हमले के वक्त फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ना होती तो देखते कि इसके क्या नताइज भुगतना पड़ते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में जुलूसों की गैर मामूली सिक्योरिटी। सूबाई हुकूमत ने पहली मरतबा जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग पर मबनी जामे सिक्योरिटी और इंतजामी मॉडल मुतारिफ कराया।
4836 इमाम बारगाहें QR कोड सिस्टम से मुंसलिक, ई पोर्टल, डिजिटल मैपिंग, लाइव CCTV मॉनिटरिंग और जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी फाल। 1 लाख से ज्यादा पुलिस एहलकार, पाक फौज और रेंजर्स की कंपनियां तैनात। एंटी स्मोक गन्स, ठंडे पानी की सबीलों, फील्ड अस्पतालों की खुसूसी खिदमात भी फराहम की जा रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जल्जले से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत, कहा मुश्किल वक्त में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। जंग जीत रहे हैं, ईरान हमें बहुत ज्यादा रियायतें दे रहा है। अमरीकी सदर की नेटो चीफ के साथ मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान ने अपना हुर्मस में टॉल ना लेने की यकीन दहानी कराई। ट्रंप की ईरान को रकम देने की भी तरदीद। ईरानी स्कूल पर हमले से ला ताल्लुकी का ऐलान, कहा अभी रिपोर्ट नहीं आई, ऐसा कोई सबूत नहीं कि स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक से शदीद नाराजगी का इजहार, कहा नेटो ने ईरान जंग में हमें मायूस किया। अमरीका मुफाहमती याददाश्त की मनमानी तशरीह से गुरेज करे, ईरान का ट्रंप के मुतज़ाद बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं वाशिंगटन के बारे में शकूक अब भी बरकरार हैं। मुतज़ाद बयानात माज़ी की वादा खिलाफियों की याद दिलाते हैं। बाहमी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं जंग के खात्मे का मुआहिदा अमरीकी शिकस्त का ऐलान, डील किसी दबाव का नहीं, ईरानी कौम की मुज़ाहमत का नतीजा है। अपना हुर्मस में आज़ादाना और महफूज आमदोरफ्त जारी रहनी चाहिए। मुफाहमती याददाश्त आर्जी फ्रेमवर्क तकनीकी ग्रुप इस माह के आखिर में मुज़ाकरात करेंगे। ईरान ने वादा किया कि एटमी इंस्पेक्टर्स को मुआयने की इजाज़त देगा। ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू, ईरान से राब्ते के बगैर अपना हुर्मस के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल। महफूज गुज़रगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के जरिए मुमकिन है जो ईरान ने मुकर्रर किए हैं। पासदारान इनक़लाब ने वाज़ह कर दिया, हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का इंतबाह। जुल्म करना चाहिए ना जुल्म कबूल करना चाहिए, जालिम के सामने डट जाना चाहिए। ईरानी सदर का सोशल मीडिया पर बयान, कहा इंसान तन्हा खड़ा हो सकता है मगर हक का साथ नहीं छोड़ सकता। हज़रत इमाम हुसैन ने दर्स दिया कि जालिम के सामने डट जाओ। एक और पैगाम में ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान में पुरतपाक मेज़बानी पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर, कहा अपने भाइयों आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, कतरी अमीर की अमरीका ईरान कामयाब मुफाहमत पर मुबारकबाद। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। ये कामयाबी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों से मुमकिन हुई। ताउन पर कतर समेत बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं का तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इज़हार। अमरीका ईरान मुआहिदे के आलमी मार्केट पर मुस्बत असरात, खाम तेल की कीमतों में 5% कमी, 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल $69.28 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $72.50 हो गई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ईरान की वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक की मुलाकात। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार भी मौजूद। खित्ते में अमन कायम होने पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इजहार मुसर्रत, कहा ईरानी अवाम के पुख्ता आज़्म और हिम्मत को सराहते हैं। मुस्तकबिल में पाक ईरान रोड और रेल राब्ते मजीद मजबूत होंगे। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक का अमन मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इज़हार तशक्कुर। पाक ईरान बॉर्डर पर ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला भी उठाया। अब्दुल अलीम खान की मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। आप ये कहते हैं जी कि ये फौजें यहाँ से निकल जाएं, या कोई ये कहे जी कि पासपोर्ट नहीं चाहिए, ID कार्ड नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ही फजूल और लायानी किस्म की बातें हैं और इस पे तो हम कभी गए ही नहीं और ना ये हमारे वहम गुमान में बात। इस तरह की बातें करना, ये मैं समझता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मोस्टली लोग हैं उनके जहन में ये बातें नहीं हैं।
آزاد کشمیر میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، کور ممبر فیصل جمیل کشمیری کا لا تعلقی کا اعلان۔ ویڈیو پیغام میں کہا، کالعدم انتشاری کمیٹی کا ریاست مخالف ایجنڈا افسوسناک، ان کا موقف آزاد کشمیر کے عوام کا موقف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فیصل جمیل کی نوجوانوں سے انتشاری تحریک کو مسترد کرنے کی اپیل۔ اور گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار کا عرق گلاب سے غسل، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء کی شرکت، درود و سلام کی محافل کا انعقاد، ملک کی ترقی اور امن و استحکام کے لیے خصوصی دعائیں۔